टीएसपी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। बहुत से लोगों को ये खबर सुनकर खुशी होगी, बहुत से लोगों के लिए ये खबर महज खबर होगी। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं आजम खान, जेल में बंद हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें एक और मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। बाकी दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने ये सजा रामपुर का एक इलाका है डूंगरपुर, उसमें जो मामला हुआ था जिसमें आजम खान आरोपी थे, उस मामले में सुनाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे सरकारी। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। इल्जाम यह है कि सरकारी जमीन पर बताकर साल 2016 में उन मकानों को तोड़ दिया गया था। इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का इल्जाम लगाया था। साल 2019 में भाजपा की सरकार आई। रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब 1 दर्जन अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। सोचिए, 1 दर्जन अलग अलग, एक ही मुकदमा हो सकता। खैर, इल्जाम लगाया गया कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली करवाया था और वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर भी चलवाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। आज भी कई मकानात ऐसी बताया जाता है कि सरकारी जमीन पर हैं, अवैध हैं, बुलडोजर चल रहा है। वैसे तब भी बुलडोजर चला था। आजम खान 22 अक्टूबर 2023 से सीतापुर की जेल में बंद है। आजम खान, उनकी वाइफ तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला, रामपुर के एमएलए एमपी कोर्ट ने उन्हें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। आपको पता है, ऐसा लगता है कि आजम खान ही अकेले वो नेता हैं जिन्होंने ये सब या कुछ गलत काम किए। न किसी ने पहले फर्जी मार्कशीट बनवाई, न किसी के बेटे की कंपनी को अभूतपूर्व तरीके से कोई फायदा हासिल हुआ, न किसी मिनिस्टर या डिप्टी सीएम पर किसी जमीन को कब्जाने का इल्जाम है और न किसी केंद्रीय मंत्री पर लूट या चोरी का इल्जाम है। मैं जो कह रहा हूं उसे आप गूगल कर सकते हैं। मैं अदालत के फैसले पर उंगली नहीं उठा सकता, मेरी औकात ही नहीं। लेकिन अलग अलग पार्टी से जुड़े नेताओं के मामले में देश की सत्ता और सिस्टम की मनचाही तेजी और अनचाही सुस्ती, इस पर मैं सवाल उठा रहा हूं। आजम खान पर बुलडोजर चलवाने का इल्जाम है कि उन्होंने गरीबों के घर गिरवाए और ये कहा गया था कि ये सरकारी जमीन पर। वैसे ही तो आज भी हो रहा है। बुलडोजर तो आज ज्यादा धड़ल्ले से चल रहा है। तो इंतजार कीजिए, कल सत्ता पलटने पर ऐसे न जाने कितने नेताओं को सजा हो सकती है जो आज किसी का घर अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। क्योंकि सत्ता पलटती है तो वैध अवैध और अवैध वैध हो जाता है। यह हमने भारत की राजनीति में होते देखा है। इसको पॉलिटिकल वेंडेटा भी कहते हैं, राजनीति में एक तरीके की दुश्मनी। खैर, इस खबर पर कुछ लोग खुश हो रहे हैं, उनकी खुशी में शामिल हुआ जाए। न्यूज़ 24 ने सबसे पहले खबर दी, आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। डूंगरपुर केस में आया फैसला। खबर की तरह थी। मुकेश पाठक हैं, अपने आप को फा बा कहते हैं, जो भी हैं ये फिलहाल अपने आप जो हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी इन्हें फॉलो करते हैं। अब मोदी साहब इनको फॉलो करते हैं। लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले आजम खान को 7 साल की जेल की सजा हुई। घर में घुसकर मारपीट करने, लूटपाट करने में ये सजा हुई है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार का जंगल राज था। इस देश की सत्ता में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले को कभी तड़ीपार की सजा हुई थी, लेकिन बाद में वो निर्दोष निकले ना। ऐसा नहीं है कि जब सजाएं होती हैं तो हमेशा ठीक होती हैं। अदालत तो जो एविडेंस पेश किए जाते हैं उनके आधार पर देती है, लेकिन हकीकत तो पेश करने वालों को पता होती है। उनके ऊपर से तड़ीपार का टैग हट गया ना। मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप उस पार्टी में आस्था रखते हैं। क्या तब ये कोई कह देता कि जंगल राज था? आज आप कह रहे हैं, वक्त पलट जाता है। हो सकता है कल आजम खान भी उनकी तरह बेकसूर निकले। हार्दिक भावसर हैं, मोदी का परिवार अपने आप को लिखते हैं। आई थिंक ये गुजरात से आते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा गुजरात के ये प्रेसिडेंट थे और इनको प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फॉलो करते हैं। ये लिखते हैं, सपा नेता आजम खान को 7 साल की सजा हुई। रामपुर के चर्चित डूंगर, ठीक है, 5 लाख का जुर्माना। और उसके नीचे लाइन लिखते हैं, आजम खान और अखिलेश यादव की फोटो के साथ, हैप्पी होली लाल टोपियों। हैप्पी, जिन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फॉलो करते हैं, ये उनका कमेंट है।
वकील साहिबा का क्या कहना है, रामपुर की कोर्ट का की जो है इस फैसले में क्या हुआ है, किस किस को सजा हुई है, वो सुन लीजिए। ये जो मैटर था, ये जो वादी एहतेशाम है उनके द्वारा पंजीकृत कराया गया था और इसमें जो आरोप लगाए गए थे घर में घुस के मारपीट करने के और गाली गलौज करने के और इसके अलावा मकान में तोड़फोड़ करने के, तो ये आरोप माननीय न्यायालय में साबित पाए गए हैं और जिसमें आज ये सजा की गई है। जो मुलजिमान हैं इसमें मेन आजम खां हैं, आले हसन हैं, बरकत अली ठेकेदार हैं और अजहर खां हैं। तो जिसमें जो आजम खां हैं उनके लिए 452 जो सेक्शन है आईपीसी का, उसमें 7 साल की सजा मुकर्रर की गई है और 5 लाख का जुर्माना है। जो बाकी मुलजिमान हैं तीनों, उनको 5 साल की सजा है और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। और 427 में 2 साल की सजा है और 1 लाख जुर्माना है। बाकी मुलजिमानों को 1 वर्ष की सजा हुई है और 50,000 का जुर्माना है। इसके अलावा 504 में 2 साल की सजा है और इसमें भी 1 लाख का जुर्माना है। जो बाकी मुलजिमान हैं उनकी 1 वर्ष की सजा है और 50,000 जुर्माना है। और 506 में 2 साल की सजा है और 1 लाख का जुर्माना है। इसके अलावा जो बाकी मुलजिमान हैं उनको 1 वर्ष की सजा है और 50,000 का जुर्माना है। ज्ञानेंद्र शुक्ला ने ये वीडियो शेयर किया था वकील साहिबा का, उन्हीं को, जर्नलिस्ट हैं ज्ञानेंद्र भाई, उन्हीं को मैं जो है उनका क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने बताया कि इस मामले में 7 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना, पूर्व डीएसपी आले हसन, खाम्बे रैली के ठेकेदार बरकत अली, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद को 5 साल की सज़ा दी गई है। जो लोग बाहर हुए उनके अलग नाम हैं, तो वो इसमें नहीं है शामिल। फिलहाल ये वकील साहिबा सीमा सिंह राणा हैं, सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता हैं, एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर की। इन्होंने इस बारे में जानकारी दी। विश्वजीत यादव अब ये कुछ अलग तरह का कमेंट करते हैं। एक पुराना वीडियो जिसमें आजम खान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिख रहे हैं। विश्वजीत लिखते हैं, झूठे मुकदमे में फंसाकर सरकार आदरणीय आजम खान साहब को आज का ऐलान करवा देगी। हो गया, आज सजा का ऐलान हो गया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश की न्यायपालिका भी आज डरी हुई है। अब ये इनका वक्तव्य है, विश्वजीत यादव। अदालत को सुनना चाहिए। बदले की राजनीति इस कदर नहीं करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के इतने सीनियर लीडर को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया जाए। विश्वजीत जी, अदालत का सम्मान करिए फैसले का। अगर आप फैसले के खिलाफ हैं तो आप खुद एक वकील करिए है और इस सज़ा के खिलाफ जाइए। फिलहाल ये खबर थी, मुझे लगा कि सुना देना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, मेरे कमेंट मीडिया पर होते हैं, मेरे सवाल राजनीति पर होते हैं। हम अदालत का हमेशा सम्मान करते थे, उनके फैसले पर न कभी कोई सवाल था न कभी होगा।